जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 समानता। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सेकेंड भाग 3। मानवीय गरीबों का मूल्य, अध्याय 1 समानता के अध्याय में कल हमने भारत में प्रचलित असमानताओं में से एक थी जातिवाद, जातिगत व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को सम्मान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सब संबंध रखते हैं, वे सब सम्मान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि से कानून की दृष्टि से इसे सब सम्मान पुरुष स्त्री, कानून की दृष्टि से सब समान है। पुरुष हो या महिला हो, सब एक समान होते हैं। और भारतीय लोकतंत्र में 1975 से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला, इस सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल का मैदान हो या दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक, सभी लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों और नहाने का घाटों पर का उपयोग कर सकते हैं। और सरकार की कोई भी योजनाओं या कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्तियों के सम्मान है। और जैसे समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू कर सकते हैं। कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद हम कर सकते हैं। भारत में ऐसे कानून हैं व्यक्ति के सम्मान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिसे सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार किया हुआ है, जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है। जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्रदान करते हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा
उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। जैसे आपने देखा होगा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के अंतर्गत जैसे सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के अंतर्गत मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, तीसरा है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को भोजन। देखिए सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को मध्याह्न में उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क भोजन दिया जाता है। ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में लागू हुई। ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में शुरू हुई। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने की निर्देश दिए। 2001 में सभी राज्यों को स्कूलों में भोजन 2001 में सभी राज्यों को स्कूलों में भोजन की व्यवस्थाएं और 6 माह के अंदर भोजन 6 माह के अंदर शुरू 6 माह के अंदर शुरू करने के निर्देश दिए। शुरू करने के निर्देश उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने 2001 में सभी राज्यों को स्कूलों में 6 माह के अंदर बच्चों को निःशुल्क भोजन देने के निर्देश दिया गया और इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। शिक्षक बताते हैं पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और वापस घर से लौटते ही नहीं थे। अब उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ। क्या होता था, पहले बच्चे जब भोजन करने के लिए घर पर जाते थे तो वापस वो विद्यालय ही नहीं आते थे और अब उनकी उपस्थिति में भी सुधार हुआ। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, ये अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली। कुछ राज्यों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने
निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी काफ़ी सहायता मिली। शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश, उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, फिर भी अमीरों की स्कूल से बहुत अलग है। कल आज हम इस पाठ में यहाँ तक ही पढ़ाएंगे। कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।